आपको मालूम है Xiaomi का एक सिक्योरिटी कैमरा भी है जिसको 1080p स्मार्ट IP होम सिक्योरिटी कैमरे के नाम से भी जाना जाता है, जिसको एक बंदे ने गूगल होम हब से कनेक्ट किया, जिसके बाद में उसे अपने सिक्योरिटी कैमरा की तो इमेज देखने को नहीं मिली बल्कि दूसरे के घर की सिक्योरिटी कैमरा की इमेज देखने को मिल रही थी, जहां पर एक बच्चा भी उसे देखने को मिल रहा था। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, जिसके बाद में गूगल ने क्या किया, Xiaomi का जो इंटीग्रेशन है वो अपने प्रोडक्ट के साथ में बिल्कुल ख़त्म कर दिया और बिल्कुल सस्पेंड करके रख दिया है Xiaomi का जो भी कनेक्टिविटी है अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। अब इसी तरीके का सेम इंसिडेंट आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले बताया था, रिंग कैमरा के साथ में भी हो रहा था, जिससे कोई भी स्ट्रेंजर कनेक्ट कर जाता था। तो उसको देखते हुए गूगल ने ये डिसीजन लिया, जिसके बाद में Xiaomi ने कहा कि ये शायद छोटा मोटा बग आ गया है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो हमने उसको अब फिक्स कर दिया है, शायद अब ऐसा ना हो। लेकिन गूगल ऐसी कंपनी है जो कि लूप होल बिल्कुल भी नहीं देना चाहती कहीं से भी, तो फिलहाल के लिए ये सस्पेंड है। देखते हैं आगे क्या होता है। वेलकम टू अमेजिंग एंड इफेक्ट, मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप में से शायद बहुत लोगों को मालूम ना हो कि नासा ने आज से करीबन 30 साल पहले ही एक लिस्ट जारी कर दी थी उन पौधों की जो आप अपने घर में लगा सकते हो, वो भी इंडोर, मतलब कमरे वमरों में लगा सकते हो। ये ऐसे पौधे हैं जो आपके इंडोर पोल्यूशन को कम करेंगे, जो भी आपके घर में फैला हुआ है। आपको शायद मालूम होगा कि सुपरस्टिशन को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर बताया था कि किन किन कंट्री में किस किस तरीके के सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वासों को माना जाता है। सो यहाँ पर हमने शायद आइसलैंड के बारे में बात नहीं करी थी, जहां पर यह मान्यता है कि अगर आप क्रिसमस पे नए कपड़े नहीं खरीदते हो तो आपको मोटी बिल्ली काट लेगी। आपको ये बात जानकर यकीन नहीं आएगा कि इस दुनिया में बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल नहीं करती है बल्कि समुद्र में डाल देती है, जिसको उन्होंने एक डंपिंग ग्राउंड समझ रखा है या फिर कूड़ेदान समझ रखा है कि अपना कूड़ा सीधा समुद्र में फेंक दिया, जिसके जिम्मेदार सिर्फ 5 एशिया की कंट्रीज ही बन जाती है, क्योंकि ये कुल मिला के 60% प्लास्टिक वेस्ट तो यही डाल देते हैं, जिसमें से चाइना का नाम निकल के आता है, इंडोनेशिया का नाम निकल के आता है, फिलीपीन, वियतनाम और थाईलैंड, जिन्होंने आफत मचा रखी है। आपको मालूम है एक बीटल की प्रजाति होती है जिसको डंग बीटल भी कहा जाता है, जो अपने वजन से करीबन 1141 गुना वजनी चीज को रोल करके या ड्रैग करके लेके जा सकता है, और ये वजन उतना ही होगा जितना अगर आप किसी इंसान को कह दो कि 6 डबल डेकर बस को खींच के दिखा, तो उसी हिसाब का कंपैरिजन है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसका नाम है मसल। दरअसल ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड मस्कलस से। दरअसल मस्कलस का मतलब होता है लिटिल माउस यानी कि छोटा चूहा, और हमारे इंसानी शरीर के अंदर कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिसकी मूवमेंट और उसकी शेप ऐसी लगती है जैसे कि कोई छोटा चूहा कपड़े के नीचे रेंग रहा है, जैसे कि आपकी बाइसेप्स या फिर इसी तरीके की कोई और मसल। आजकल दुनिया भर में आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर सकते हो और इसके बाद में उसकी शिपमेंट आपके घर तक हो जाती है। और यहाँ पर कई बार होता है क्या कि ये जो होम डिलीवरी होती है ये गलत जगह पर भी हो जाती है। सही जगह पर होगी तो ठीक, लेकिन मान लो गलत जगह आपका ही घर हो गया कि जानी आपके पड़ोसी को थी, वो आपको मिल गई गलती से, तो आप उसे रख भी सकते हो। कई कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे रूल है कि आप इसे एज ए फ्री गिफ्ट रख सकते हो, आपको लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गलती सेलर की तरफ से हुई है, ना कि आपकी तरफ से। नहीं आपने चोरी की नहीं कुछ, तो आप इसे फ्री गिफ्ट के तौर पे रख सकते हो। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर, अपनी कंट्री में शायद नहीं है ऐसा। लेजेंडरी फिल्म शोले तो आप सभी ने देखी होगी, जिसके अंदर एक सीन ऐसा होता है कि जय और वीरू प्रिजन एस्केप कर जाते हैं लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े से, जिसको वो एक पिस्तौल के रूप में जेलर को दिखा देते हैं, मतलब उसके पीछे लगा देते हैं, और उसके बाद में वो प्रिजन एस्केप कर लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है ये सेम चीज रियल में हुई है। दरअसल 1934 में अमेरिकन गैंगस्टर जॉन डिलिंगर ने इसी तरीके की टेक्निक को यूज़ किया था प्रिजन एस्केप करने के लिए, जहां पर उन्होंने लकड़ी से एक नकली गन डिज़ाइन कर दी थी और उसके बाद में पुलिस वाले को लगा के उन्होंने रियल मशीन गन उससे ले ली थी, और उसके बाद में वो प्रिजन एस्केप कर गए थे। और जाते जाते वो इस बात का ढिंढोरा पीट के गए थे कि देखो मैंने लकड़ी के टुकड़े से इनसे रियल मशीन गन ले ली और मैं अब जा रहा हूँ। अक्सर लोगों के साथ में एक गड़बड़ी हो जाती है जब भी नया साल आता है कि मतलब जैसे कि 2020 आ गया अब, तो वो 2019 लिख देते हैं गलती से, और जिसके बाद में उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इतनी अजीब गड़बड़ी आपने कहीं नहीं देखी होगी। दरअसल सूडान एयरपोर्ट पे एक ट्रैवलर एग्जिट वीज़ा पे स्टैंप लगवाने जाता है, तो वहाँ पर उसके एग्जिट वीज़ा पे जो सूडान एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो स्टैंप लगा देती है दिसंबर 32 का।
मतलब वो मानने को तैयार नहीं है कि 2020 आ चुका है और उन्होंने 32 दिसंबर 2019 का स्टैंप लगा के भेज दिया। अब आपको लगेगा कि सूडान एयरपोर्ट वाले इतने बेवकूफ़ हैं, तो यहाँ पे हम भी कुछ पीछे नहीं है। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पे भी इसी तरीके का सेम सीन हुआ था, जहाँ पर 2018 आ चुका था लेकिन वहाँ पर 32 दिसंबर 2017 का स्टैंप लगा दिया गया था CSI एयरपोर्ट पे। आपको मालूम है स्पाइट हाउस किसको कहा जाता है? दरअसल स्पाइट हाउस उसको कहा जाता है जो अपने आसपास में रहने वाले को पिस ऑफ करने के लिए बनाया जाता है, मतलब उनका दिमाग खराब करने के लिए बनाया जाता है। मान लो आपके पास में जगह है और आपने हल्का सा गैप दे रखा है, जगह दे रखी है अपने पड़ोसी के घर से, अब जहाँ से वो झांक सकता है, देख सकता है अलग अलग जगहों को, लेकिन वहीं पर आप फिर एक बिल्डिंग तैयार कर देते हो जो कि बहुत ही कम जगह पर आप कर रहे हो सिर्फ उसका वो व्यू रोकने के लिए, तो उसको बोला जाता है स्पाइट हाउस। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।